अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफ़ी। सना हाशमी की एब्सेंस में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूं। तो प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हम बात करेंगे एमडी के टेस्ट के हवाले से। ये इम्तिहान पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इंतहाई अहम भी होता है और मुख्तलिफ़ शहरों में ये मुनक्किद किया जाता है। इस बार जब कराची में इसका इनेकाद हुआ तो क्लेम्स सामने आए, आ गया कि बेज़ाब्तगी इसमें हुई है। बिकॉज स्टूडेंट्स की जानिब से ये दावा किया गया कि जो पेपर आया था वो पहले से लीक शुदा था, सोशल मीडिया की जीनत बन गया था। फिर इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ कोर्स थे, जिसके बाद तुलबा की जानिब से एहतजाज भी देखने में आया और ये एहतजाज वक्त गुजरते के साथ साथ मज़ीद भी बढ़ता गया, जिस पर फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी ज़ाहिर है इंटरवीन किया और मामला चला गया जनाब सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से बड़ी तादाद में एक पिटिशन भी साइन की गई थी। और जब इस पर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी और तमाम तर हक़ाइक़ अदालत को पता चले तो फिर अदालत ने हुक्म जारी किया और न सिर्फ इन पेपर के नताइज को कलअदम करार दिया बल्कि ये भी कहा कि दोबारा से री एग्ज़ाम लिया जाए। तो IBA कराची ने तो अब माजरत कर ली है कि वो मुनक्किद नहीं करवा रहे हैं इस टेस्ट को, लेकिन IBA सखर मैदान में आ गया है और अब वो ये टेस्ट लेने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विद इन 6 वीक्स में ये टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन हतमी तौर पर कोई इस हवाले से तारीख सामने नहीं आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने डेफिनेटली यही कहा कि इससे न सिर्फ इदारे की बदनामी होती है बल्कि जो बच्चों का मुस्तकबिल होता है वो भी दाव पर लग जाता है। तो डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर महबूब साहब, जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन में सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, ये फरमाइएगा कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध की तरफ से मामले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों का शुक्रिया। एक सिंध का जो एक मेरिट और शौर का जो एक पूरे सिंध में एक मैटर चल रहा है, एमडीकेट के मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों का जो मसला है। 2023 में भी ये सेम इश्यूज जो ग्रीवेंसेस थे और जो केस प्रूव हो चुके थे, 2024 में भी जो टेस्ट जो पूरे सिंध में ली गई थी वो पेपर लीक हुआ, तो जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पेपर लीक हुआ है और दोबारा टेस्ट इनकाद किया जाएगा, जिसमें जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, इनके वीसीज हैं, उन पे भी का इज़हार किया है कि सिंध इस्लामाबाद में नहीं होता, सिंध में क्यों होता है? क्योंकि सिंध में जो पीएमडीसी ने जो असाइनमेंट या सुपरवाइजर हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉशन आ रहा है और वैसे ये एमडी के टेस्ट की बात नहीं है। अगर इस दिन में आप हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशंस को भी देखें तो वहाँ पर इसी तनासुब के साथ इसका इनकाद किया गया था, लेकिन बेज़ाब्तगियाँ देखने में आई थी और काफ़ी शोर शराबा भी इस पर देखने में आया था, जहां पर प्रोटेस्ट भी बड़े पैमाने पर किया गया और तुलबा की जानिब से सिंध हुकूमत से भी ये मुतालबात किए गए थे कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, क्योंकि जो फिर बच्चे मेरिट पर आगे बढ़ रहे होते हैं ये उनका नुकसान हो जाता है और वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है वो आगे निकल जाते हैं। तो एक तरह से मैरिट का भी ये कत्ले आम होता है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ख़ासकर जब ये एग्ज़ाम्स का दौरा होता है तो कवानीन को कुछ ऐसा बनाएं, कुछ मौसर बनाएं कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात स्टूडेंट्स को देखने में नहीं आए। कुमैल हैदर साहब, जो कि फोकल पर्सन भी हैं IBA सखर के फॉर MD के टेस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम ये देख रहे हैं कि अब सखर IBA ये टेस्ट लेने जा रही है, तो तैयारियां सर कहाँ तक पहुंची हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारा सिंध गवर्नमेंट का शुरू से लेके हमने पहले कराची IBA को ये लिखा, तो कराची IBA ने, आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया होगा कि उन्होंने खुद रिफ्यूज किया कि ये टेस्ट जो है ये हमारे पास नहीं है अभी और हम ये नहीं ले सकते या नहीं कर पाते।
तो उसी पे सक्खर आईबीए ने, क्योंकि जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और पहले भी उनकी प्रैक्टिस रही है, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की जजमेंट पे ये हुआ था, और उस पे सक्खर आईबीए ने ये एडमिट किया, और उन्होंने कल मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उन्होंने वर्दी हाई कोर्ट को, सिंध गवर्नमेंट ने लिखा है कि उनको हम्म। मजीद 15 दिन मोर चाहिए, जिन पे ये सारी जो भी तैयारियां हैं वो कर सके। और उसपे एक हम्म। अच्छी बात ये है कि जो पुराने टेस्ट पे जो बच्चों ने, जो पार्टिसिपेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने जो भी उसपे उनकी फीस होती है, जो फॉर्म फीस होती है या एंट्री टेस्ट फीस होती है, वो सिंध गवर्नमेंट ने इस बार फ्री की है। जो आईबीए में भी टेस्ट होगा, सक्खर आईबीए में, वो फ्री होगा उन सारे पार्टिसिपेंट्स का जो कि दोबारा टेस्ट दे रहे हैं। तो ये पूरा एक आपके है, और हमने 15 मजीद मांगे हैं वर्दी कोर्ट से, जिस पे हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारियां हो सकें। और अभी आपने देखा होगा कि आईबीएस सक्खर को वर्ल्ड में भी एक रिकग्नाइजेशन रैंक मिली है, जिसमें वीसी सक्खर आईबीए को प्रेसिडेंट साहब ने सर बिल्कुल बड़ी प्रेस्टिजियस तगमा यूनिवर्सिटी इम्तियाज है, दी इसमें थी। तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर इस बार इम्तिहानात में क्या कोई तब्दीलियां की गई हैं, खासकर जो एलिगेशंस स्टूडेंट्स ने लगाए थे, ताकि उस तरह के रिजर्वेशन दोबारा सामने ना आए? बिल्कुल नहीं आएंगे जी, और क्योंकि आईबीएस सक्खर का हमेशा पहले भी एसटीएस के टेस्ट या दूसरी टेस्ट आईबीएस सक्खर ने ये अपने आप को मनवाया है कि उन्होंने बिल्कुल ही बगैर के किसी सिफारिश के, बगैर किसी व्हाट वी कैन से, बगैर किसी इंडल्ज सिस्टम के उन्होंने एक साफ शफाफ सिस्टम रखा है। तो इस बार भी जो उनकी जो 15 दिन मांगे गए हैं, वो इसी चीजों के लिए मांगे कि जो पेपर्स हो या ऐसी चीजों जिसमें ट्रांसपेरेंसी नंबर 1 हो, ट्रांसपेरेंसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सक्खर सक्खर आईबी एक अच्छा टेस्ट करेगा। और गवर्नमेंट्स का काम यही होता है कि गवर्नमेंट्स चीजों को ईज करके दें। सो दैट्स व्हाई जब वो डॉ वाला वाकया हुआ, हम्म। तो उस पे उन्होंने फौरन ही एक्शन लिया, और उस पे एक कमेटी बैठी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी सजा मिलेगी। और ये अब जो टेस्ट है वो ट्रांसफर किया गया है आईबीए सक्खर पे, क्योंकि आईबीए कराची ने खुद लिख के दिया कि हम ठीक ये है। टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अभी इतना नहीं है, इतने कम दिनों में इतना बड़ा सिस्टम, ये इतनी बड़ी चीज नहीं कर, तभी वो सक्खर आईबीए पे गया है। ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट आई heard and what I read from the social media कि why Sakhar IBA, हम्म। why Karachi IBA not. So IBA Karachi itself, they उन्होंने खुद लिख के ये गवर्नमेंट को भेजा कि we are not right now capable for this, so हम आपसे सॉरी करते हैं। ठीक है सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई जो रिजर्वेशन है वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन फॉरेन इंस्टेंस अगर हम मान लेते हैं, अगर कोई भी गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है, तो क्या स्टूडेंट्स के फौरी राब्ते के लिए भी कोई निज़ाम, कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, वहां पे क्योंकि ये वो बार बार ये प्रैक्टिस कर चुके हैं आईबीए सक्खर में, बहरहाल बार बार डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टेस्ट होते रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए उनके पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। और वो इसीलिए कोई भी अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अगर बच्चों को या स्टूडेंट्स को कोई ऐसा इशू हो, उसको हमने एड्रेस नहीं किया हो, तो हमेशा आईबीएस सक्खर हो या किसी भी गवर्नमेंट की कैपेसिटी पे, राइट नाउ आई एम द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सक्खर, तो उसकी कैपेसिटी पे, सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदगी की कैपेसिटी से हमने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको हमेशा ईज करने की कोशिश की है। और ये बहुत सारी चीजें आपके सामने है मीडिया पे कि ये जो टेस्ट दोबारा हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, इसकी मेन वजह ये है कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा ईज किया जाए, बच्चों को इजी सहूलत दी जाए। ठीक है सर, ट्रांसपेरेंसी को तो यकीनी बनाया जाएगा, आप ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन सर स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन के हवाले से क्या कोई रहनुमाई उन्हें फराहम की जा रही है? देखिए, ये अगर रहनुमाई कोई आईबीएस सक्खर से या दूसरे इंस्टीट्यूट से प्राइवेटली या गवर्नमेंटली कोई मांगेगा तो जरूर वो तो इस पे करेंगे। लेकिन इस तरह एज सच, क्योंकि द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ इज टेकिंग एग्जाम्स, तो उस पे अभी तक कोई ऐसा नहीं अनाउंस किया गया कि हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था डॉ में।
और उसी के लीक होने का ये चेंज हुआ, चेंज ऑफ बोर्ड हुआ, चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट हुआ। तो उस वजह से अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि वी आर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन फॉर द स्टूडेंट्स। बट या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा, न सिर्फ आईबीए में, कोई दूसरे जी। इंस्टीट्यूट में भी करेंगे, तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट्स उनको प्रिपेयर करवाएँगे, टीचर्स आर देयर टू प्रिपेयर देम। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा डॉक्टर महमूद यंग, डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी हमें रीजॉइन कर लिया है। सर, एमडी के टेस्ट आईबीएस अखर दोबारा करवानी जारी है, क्या समझते हैं ये फैसला किस हद तक स्टूडेंट्स के मफाद में है? बेसिकली मैं जस्टिस सिंध और हुकूमत सिंध को फैसले का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि हमें सिंध के शऊर के मेरिट के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि ये माजी में 2023 से में 24 में ये रॉन्ग एक्टिविटीज बेट प्रैक्टिस होती रही हैं। और उसमें सिंध हुकूमत और एफआई को चाहिए कि इस रेगुलरली ये जो प्रैक्टिस हो रही है कॉपी पेपर लीक माफिया को पनिश करें, क्योंकि जब तक आप माफिया को पनिश नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग एक्टिविटीज इरेगुलरिटीज बार बार इदारों में होती रहेंगी। 2023 में अगर एफआईए उन चीजों पे एक्शन लेती और जो जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की थी, जिसकी ऊपर डॉक्टर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तकनीकी कुछ ख़राबियां हैं जिनकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। कुमैर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर फ़ौक़ियत दी जाएगी और कोशिश ये होगी कि तमाम तर जो मामलात हैं इस बार अफ़ाम तहफ़ीम के साथ आगे बढ़े। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि 6 वीक्स हैं और कोई तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। क्या इम्कानात हैं, कब तक डेट अनाउंस हो जाएगी? देखिए आईबीए सिंध गवर्नमेंट ने, मैं सिंध गवर्नमेंट का बार-बार यूज़ करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने वर्दी कोर्ट्स को ऑनरेबल कोर्ट्स को ये लिखा है कि दे नीड 15 डेज़ मोर फॉर द प्रिपरेशन। तो हुँ। उसमें इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि कोर्ट्स हमें ये 15 दिन देंगे टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड टू मेक इट मोर प्रिपेयर्ड, कि जो भी वहाँ से पूरे सिंध से बच्चे आ रहे हैं या कहीं रीजन से, तो उनको वो सारी सहूलतें मिलनी चाहिए वहाँ पे, जिसके हवाले से वो टेस्ट ईज़ हो जाए। तो वो हम सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिस तरह मैंने बताया कि आपके मीडिया के तवज्जुह से, आपके इस शो के तवज्जुह से, कि वो सारी फीसेस भी माफ़ की गई है, जो पिछले टेस्ट पे बच्चों ने पे की थी ऑन द अदर इंस्टीट्यूट, जो कि चेंज हुआ, चेंज ऑफ लोकेशन एंड चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट हुआ है, तो वो सारे एक्सपेंस भी सिंध गवर्नमेंट खुद पे करेगी। और सर, जैसा कि डॉक्टर महमूद साहब भी ये फरमा रहे थे कि जो ये बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, इनमें जो माफियाज हैं, इन्हें बेनकाब होना चाहिए। तो यू हैव द प्लेटफॉर्म। तो मैं आपसे क्या चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इन वाक़यात की रोकथाम के लिए अगर आप गवर्नमेंट से कोई मुतालिबा करना चाहें तो? देखिए, मैं आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जी, तो मैं तो वो बार-बार ये बता रहा हूँ कि हमने किया है। हमने एफआईए में केस दिया है। हमने उन पे एक प्रॉपर उन उन जो कमेटी बनाई है, जो उसकी सारी तफ्तीश कर रही है, और उसमें जो भी मुलविस होगा, हुँ। उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, जो भी उसमें होगा। और ये हमने ही किया है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ इसको हल्का लेती या गवर्नमेंट इसको ना करने होती, तो ये चेंज ना होता। हुँ। और ये जैसे इल्ज़ामात लगाने वाले लगाते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट कर रही है, उनको ईज़ कर रही है। एक दूसरा इंस्टीट्यूट हमने करके दिया, और फिर केस भी चल रहा है विद इन एफआईए। जो-जो उसमें इन्वॉल्व थे, जिन-जिनके नाम थे, फैकल्टीज़ के जो-जो मेंबर्स थे, पूरे माफिया का, हमने वो केस एफआईओ को दिया है, ताकि वो एफआईए उसको प्रॉपर वो कर रही है। सर, आप समझते हैं कि जो तालीमी इदारे हैं उनको भी ज़रा सी अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ानी चाहिए इस एतबार से? बिकॉज अगर हम एमडी के टेस्ट के अलावा भी बात करें, जो दीगर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हों या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस हों, तो वहाँ पर भी बूटी माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आता है। बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेटली ये है, और इसको बेहतर किया जा भी रहा है, और मज़ीद बेहतर किया जाए। लेकिन इसमें प्रॉपर हमें
गवर्नमेंट, पब्लिक, सिविल सोसाइटी, हम सबको एक कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, कि ताकि गवर्नमेंट का भी हमारे पास बहुत हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद और मज़ीद, जैसे आपने 9th एंड मैट्रिकुलेशन के मिसाल दिया, बोर्ड का मिसाल दिया, तो उसमें जब तक हम सारे वन पार्ट नहीं होंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो पाएगा, कि हमें खुद एज़ अ सोसाइटी भी इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। अगर खुदा न ख़ास्ता कोई इंस्टीट्यूट इज़ अलाउइंग यू कि आप इस चीज़ को चीटिंग करें, आप इस पर्चे की चीटिंग करें, तो एज़ अ सोसाइटी हमें उस चीज़ को अवेल नहीं करना चाहिए। और ये एक प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट करने का हमारा तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं। जल्द आप देखेंगे कि हम एक प्रॉपर इस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे विदिन द इंस्टीट्यूट ऑफ द 9th एंड मैट्रिक स्टूडेंट। ओ लेवल्स, ए लेवल्स पे तो ये कम शिकायत नज़र आती है। ये फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट एंड 9th एंड मैट्रिक के बोर्ड पे बड़ा ये शिकायत का होता है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में ये कैंपेन स्टार्ट होगी कि कम व्हाट मे कम, कुछ भी हो, हमें इन चीज़ों का हमें इन चीज़ों पे एहतजाज करना होगा एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ गवर्नमेंट, कि ये चीज़ ना हो। और जब तक इसमें सब ना होंगे, उसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, मीडिया, आपका, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सब जब वन बोर्ड होंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ये नहीं होगा, क्योंकि हम सब, हमारे पास मिसट्रस्ट का इशू है। हम इन चीज़ों में होते हैं कि उस अगले बच्चे ने कर लिया, क्या पता मेरा बच्चा नहीं करेगा तो वो रह जाएगा। लेकिन ये जब तक एक बड़े लार्जर सिनेरियो में हम सोचेंगे, तो तभी ये सब चीज़ें खत्म होंगी। और ठीक उसके है, लिए तो एक हमें प्रॉपर इस पर एक कैंपेन ड्राइव की बहुत ज़रूरत है। एज अ सोसाइटी भी हमें इसे कंडेम करना चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एमडी का टेस्ट, जिसका इनकाद अब 6 हफ्तों के अंदर अंदर होने जा रहा है। हतमी तारीख का फ़िलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं कुमैल हैदर साहब। तो उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, जब कराची में टेस्ट हुआ था तो तलबा की जानिब से कुछ रेजर्वेशंस ये भी थी कि जो इंतज़ामात थे वो काफ़ी नाकिस थे, नाकाफ़ी थे। तो IBS सखर तलबा के लिए क्या कोई इजाफी इक़दामात करने जा रहा है इस हवाले से? जी, बिल्कुल। जैसे कि वहाँ पे उनका बैठने का, या उनके जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है टू गाइड द स्टूडेंट्स, वेयर शुड यू गो, कहाँ पे आप बैठे इस टाइम पे एग्जाम्स होगा, क्योंकि वो बहरहाल एक तो वैसिलिटी मिडल ऑफ द सक्कर सिटी है, दूसरा वहाँ पे बहुत बड़ी जगह मौजूद है इन इन लॉन इन लॉन्स में, या उनके हॉल्स बने हुए हैं। दे हैव दे हैव मैनी थिंग्स, एंड उसमें क्या है कि दे ऑलरेडी नो, बिकॉज दे डन इट बिफोर मैनी टाइम्स। तो उनको ये प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अभी जैसे पुलिस के टेस्ट थे, कांस्टेबल्स के और ASIs के, तो वो भी वहीं पे इसी तरह कंडक्ट हुए। तो पूरे सिंध से वहाँ पे लोग आते हैं, एंड दे हैव दीज प्रैक्टिसेस कि जो जब भी टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएं तो किस तरह किए जाएं। तो आई थिंक दे आर कैपेबल फॉर इट, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार आपको सखर IBS से कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी जिसमें आप समझें कि कोई स्टूडेंट्स को और हम उसको खुद मॉनिटर करेंगे, खुद देखेंगे भी सिंध गवर्नमेंट के तरफ से भी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर चीज़ बेहतर होगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कुमैल हैदर शाह साहब हमारे साथ थे और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि IBS सखर की जानिब से स्टूडेंट्स की न सिर्फ रहनुमाई भी की जाएगी, बल्कि उन्हें बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अभी कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का एक संगीन सोशल इशू भी है। और आयरनी ये है कि वक्तन प वक्तन इन केसेस में मज़ीद भी इजाफा देखने में आ रहा है। गो के मुजरिमान अगर पकड़े भी जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि कुछ टाइम बाद वो फिर रिहा हो जाते हैं, और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए भी कोई ख़ास कानूनी चाराजोई नहीं की जा रही है, कोई ख़ास रिफॉर्म्स नहीं किए जा रहे हैं। फिर जो इन मुकदमात में
सज़ा की शरह है पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इन मुजरिमान को सख्त सज़ाएँ नहीं मिलती हैं, इनकी हौसला शिकनी नहीं होती है और ये दरिंदे अपनी दरिंदगी को मज़ीद भी आगे बढ़ाते रहते हैं। तो क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशंस लाई जा सकती हैं, किस तरह से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं? हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर। सर, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ वक्त निकाला और तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से एक तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है जिसमें इन मुजरिमान की सज़ाओं को बढ़ाया जाएगा, आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये इफ़ेक्टिव साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मामला यूँ है कि मैं वो न्यूज़ बिट थी वो मैंने देखी, उसको पढ़ा, क्या सज़ा और करनी है। मैं तो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स बिकॉज ऑलरेडी कैपिटल पनिशमेंट तो है, सज़ाए मौत है, टॉर्चर आप कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, किसी को कोई भी सज़ा मिले। एक चीज़ जो पीछे रह जाती है वो केमिकल कैस्ट्रेशन है। मैं उसके बहुत ज़्यादा हक़ में हूँ। मेरे ख़्याल में कैस्ट्रेशन जो है वो ऐसे मुजरिमों की होनी चाहिए, मगर उसके अलावा तो और कुछ नज़र नहीं आता। मैं जो जिस हद तक मैंने न्यूज़ पढ़ी, कहते हैं सज़ाएँ और सख्त कर देंगे, कैपिटल पनिशमेंट से ज़्यादा क्या सख्त सज़ा करेंगे। मैं आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन इट। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये बताता चलूँ कि 2 अमेंडमेंट एक्ट्स पास हुए 2021 में। एक आपका एंटी रेप एक्ट पास हुआ, उसमें आपने स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेशन के बना दिए, एंटाई रेप क्राइसिस सेल बना दिए, और मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहतर उसके ऊपर काम हुआ, चूँकि जो कन्विक्शन रेट है वो 3% से 15% हो गया सिंध के अंदर, तो दैट इज़ अ ह्यूज इंक्रीज। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2021 में, उसमें जो रेप की एक डेफिनेशन था उसका मसला हमारा था, चूँकि वो इट वॉज अ मैन ऑन अ वुमेन सॉर्ट ऑफ थिंग। अब आपने उसको बड़ा इनकम्पास कर दिया, उसके अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, और एफाइसिस जो हैं वो भी आपने एक्सपेंसिव एक उसकी डेफिनेशन कर दी है। तो इट इज़ नॉट ओनली, माई अपॉलॉजीज टू यूज़ दिस वर्ड बट टू एक्सप्लेन इट यू हैव टू यूज़ इट, इज़ नॉट ओनली नॉर्मल इंटरकोर्स बट एनी सॉर्ट ऑफ इंसर्शन, वो भी रेप की डेफिनेशन में आ जाता है। फिर आपने गैंग रेप की भी उसके अंदर डेफिनेशन जो है वो दे दी है, और जो ट्रांसजेंडर्स के साथ बड़ा जुल्म होता था वो डेफिनेशन में नहीं करते थे, इज्तिमाई ज़्यादतियों की वो तो भी तवील आपने आ गया। दास्तान है जी, बट अमेंडमेंट तो आ चुकी है 2021 में। द लॉ इस वक्त जब जो स्टैंड करता है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मगर जहाँ पे फ्लॉज हैं मेरा ख्याल हमें उसको देखना चाहिए। एक फ्लॉ बड़ा इशू ये है, मैं आपको एक केस के बारे में बता देता हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे पता है, विदाउट ऑफ कोर्स डिस्क्लोजिंग दी आइडेंटिटी, कि वो कुछ पैसों के अंदर बात हो गई और उन्होंने आगे बयान दिया कि ये पुलिस ने फोस्ट किया केस, मैंने तो पुलिस को ये बयान ही नहीं दिया, और वो मुलजिम जो है वो छूट गया, और वो कोई सम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 50 लाख रुपए में हुई थी। I personally know about this. एंड दिस इज द ड्रॉबैक, इस वजह की सजाएं नहीं हो पाती हैं। सर, आपसे भी मैं मजीद गुफ्तगू करूंगी, लेकिन इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सना, थैंक यू फॉर योर टाइम। और रेप केसेस में मुजरिमान की सजाएं बढ़ाने की तजवीज़ पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरा ख्याल है कि टेक्निकली लीगली दोनों हवालों से आपके साथ जो आई थिंक कोई लॉ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उन्होंने तफसीली बता दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास सजाएं क्या हैं। कैस्ट्रेशन तो बहुत बात की स्टेज है ना, मेरे ख्याल से तो केमिकल के बजाय सर्जिकल होनी चाहिए, लेकिन ये किसी की भी ज़ाती ख्वाहिशात या पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं हो सकता। बात यह है कि आपके यहाँ कितने मुजरिमों को सजाएं सुनाई जाती हैं और कितने मुजरिमों की सजाओं के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। नून मुकद्दम का केस हमारे सामने है, सब कुछ एविडेंसेस मौजूद थे, उसमें तो रेप की बात भी नहीं थी, किस तरीके से छुरी से गला काट के उस लड़की को मारा गया था, हर तरह का एविडेंस मौजूद था, लेकिन आज तक वो लड़का अभी भी जेल की सलाखों में, ना उसको फांसी पर लटकाया गया, ना उसको माफ कीजिएगा इबरत का निशान बनाया गया, और ना ही उसके हवाले से जो लीगल प्रोसीजर था उसको स्पीडी ट्रायल के तौर पर किया गया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो कानून पिछले 75 सालों से हमारे पास मौजूद है, मेरा ख्याल है 17वीं और 18वीं सदी के कवानीन, बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमारे जुडिशरी में नाफिज हैं और उनको 200 300 साल गुजर चुके हैं। सवाल यह है कि हम उनमें तब्दीलियां क्यों नहीं ला पाते। माशरा जिस तरीके से तब्दीली अपने अंदर लेके आता है, तरक्की करता है, बिल्कुल उसी तरीके से कवानीन भी तब्दील होते हैं। बहुत से कवानीन को तब्दील होना चाहिए, लेकिन हमें रूट कॉज को भी समझना चाहिए कि कवानीन मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। बड़े से बड़ा मुजरिम बड़े से बड़ा जुर्म करने के बाद भी जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है, चाहे जो दूसरे लोग हैं
वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए, दबाव के जरिए, पैसे के जरिए या फिर किसी भी मजबूरी के जरिए वो समटाइम्स क्या होता है कि वो मुजरिम को कहते हैं कि हमने माफ कर दिया। तो आई थिंक असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास सजाएं क्या मौजूद है, असल मसला ये भी है कि हम सजाओं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारा जो लीगल सिस्टम है, हाँ। हमारा जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है वही इतना कमजोर है कि हम बहुत सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, एविडेंसेस को साबित नहीं कर पाते। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उन सना, चीजों के लेकिन ऊपर भी काम 25 करना। साल की सजा या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट आप समझती हैं कि मुजरिमान में कोई डर, कोई खौफ पैदा कर सकती है ताकि जो जुर्म करने वाले लोग हैं, जुर्म का इर्तिकाब थोड़ा कम हो सके? देखिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम तो हुक्मरान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लोगों में डर उसी वक्त होता है या उसी वक्त पैदा होता है जब वो अपने सामने किसी को इबरत का निशान बना हुआ देखें। हमारे यहाँ मसला ये है कि छोटे से जुर्म से लेके कत्ल तक के मुजरिम को हम आज नहीं तो कल रिहा होते हुए देख लेते हैं। पिस्ता हमेशा वही है जो गरीब आदमी है। अगर हम किसी भी चंद लोगों की मिसाल एज अ टेस्ट केस लेकर सोसाइटी लेवल के ऊपर आगे नहीं चलेंगे और उनको सजाओं में उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लेके जाएंगे कि लोगों में डर और खौफ पैदा हो कि अगर हमने ये काम किया तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। हमने एक ज़ैनब भुगती है, हम इसके बाद भी ना जाने, खुदा ना जाने कितनी ज़ैनबें भुगतेंगे, और इससे पहले भी भुगतते रहे हैं। लेकिन आप खुद भी न्यूज़ में आप खुद समझ सकती हैं इस बात को कि पिछले 10 साल में इस किस्म के वाकयात में कितना इजाफा हुआ है। बच्चियां तो बच्चियां, अब तो इसमें बच्चे भी महफूज नहीं है। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि मुजरिमों को ये पता है कि उनको कोई बहुत ज्यादा किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं डालना। कानून हाथ में ले भी लें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। वक्ती तौर पर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जेल में रहेंगे, लेकिन उसके बाद रिहा हो जाएंगे या जमानत पर बाहर निकल आएंगे। तो जब तक हम कुछ मुजरिमों को एक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तब तक मेरा ख्याल है कि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम नहीं बिल्कुल, हो जब सकती तक है। मुजरिमान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा उस वक्त तक इस तरह के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम भी नहीं हो पाएगी। और बहुत बड़ा ये सवाल आपने बहुत ज़बरदस्त भी उठाया है सना कि प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसी वजह से मुजरिमान को सज़ाएँ नहीं मिलती हैं और उनके हौसले मज़ीद भी बुलंद रहते हैं। तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो रेप केसेस को बेटर वे में डील करने के लिए डेफिनेटली कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैरिस्टर अली ताहिर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि सर, जो गवर्नमेंट तरमीम करना चाह रही है इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं, क्या मुतासरा शख्स को भी फ़ौरन इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो पाएगा? देखिए, नंबर 1 बात तो ये है कि अभी तक कोई बिल तो हमारे सामने आया नहीं है, तो उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा बिल देख लेंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो अमेंडेड लॉ है 2021 का, वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। परहैप्स जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि कुछ लोग बड़ा ज़बरदस्त काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लाइजन कर रहे हैं पुलिस के साथ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल्स जो 2021 का अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो है इन्विजन करता है, और एंटायर रेप एक्ट 2021 का वो इन्विजन करता है, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। हमने बड़ी एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट देखी है। 3% कन्विक्शन से हम 15% कन्विक्शन पे इस वक्त खड़े हुए हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को हमें देखना भी चाहिए। और इस वक्त अगर लॉ अपने सही कोर्स पे चल रहा है तो हमेशा ये नहीं होता कि आप कानून चेंज कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो तो फिर और कोई मुश्किल ही ना हो। हम सुबह एक कानून बना देते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी होगा और पाकिस्तान में कोई भूख नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी, कोई गुर्बत नहीं होगी, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। अल्टीमेटली फिर उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू टेक पॉलिसी स्टेप्स। इस वक्त जो चीज़ लैक है वो पॉलिसी स्टेप्स हैं, क्योंकि कानून तो बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है ऑलरेडी। उसके अंदर सजाए मौत भी मौजूद है, उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मौजूद है। द प्रॉब्लम है इसके वो जो हमारा एक सोशल फैब्रिक है, हमारा जो एक इकोनॉमिक फैब्रिक है, उसकी वजह से जो सर्वाइवर्स हैं वो शायद सही तरीके से सामने आ नहीं पाते। वो उस मसले को वहीं पे हल करना चाहते हैं। जो लोग आगे आ जाते हैं शायद उनके लिए फिर आगे और मुश्किलात सामने आती हैं। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग पीछे हो जाते हैं और ये जो कन्विक्शन रेट है ये नीचे आता जा रहा है। आपको याद होगा कि ये जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ था, बेसिकली ये दोनों कवानीन उसके रिएक्शन में आए थे, और वो जो एक्यूज़ थे वो पहले एक इसी तरह की ऑफेंस में छूट चुके थे। लेकिन जो चीज़ हमें उसके फैक्ट्स के बारे में नहीं पता वो ये है कि वो तकरीबन जो ऑफेंस थी वो कंपाउंड हो चुकी थी, चूँकि वो जो विक्टिम थी वही अपनी बात से पीछे हट गई थी, तो ये छूट गए थे। उसके बाद
जब एक फरोरे पड़ा सर तो ये लेकिन लोग ये पकड़े मसले गए। का हल तो नहीं है ना कि विक्टिम अपनी बात से पीछे हट जाए तो जो मुजरिमान है उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए। जी, इसीलिए 2021 के बाद आप देखिए ना कि कानून में बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट आ गई है। आपने फौरी तौर पर उसका MLE करवाना है, यानी उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, जिसको आप मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कहते हैं। उस MLE करवाने के बिकॉज बाद सर एक खातून के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो ये सारी चीजें पब्लिकली बताए, बहुत ज्यादा उस पर नहीं, प्रेशर publicly भी नहीं होता है। बताना। देखिए, इनफैक्ट जो के कानून है हम उसमें- भी जब ये खबर रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बड़ी दर्दनाक खबर होती है। जी, लेकिन पब्लिकली नहीं बताना। जो कानून है उसमें एक खातून है, उस खातून ने स्टेटमेंट लेनी है। अगर वो सर्वाइवर जो है वो स्टेटमेंट देना चाहे तो, और अगर वो चाहे तो उसके साथ वो किसी एक ऐसे शख्स को भी रख सकती हैं, वे एक शोहर हो, भाई हो, जो मर्जी हो, जिसको वो समझें कि ये मेरे लिए कंफर्टिंग है। ये दुनिया भर में ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो अल्लाह का शुक्र है हमारे लॉ के अंदर भी अब इस वक्त मौजूद है। तो द पॉइंट बीइंग कि अब जो इस वक्त जो कानून है उसमें फौरी तौर पर MLE करवाना है, उस एविडेंस को प्रिजर्व करना है, और रेप वैसे ही शुरू से सर, लेकिन कंपाउंडेबल मुल्जिम- ऑफेंस नहीं है। रेप इज नॉट अ कंपाउंडेबल ठीक है। ऑफेंस, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज तो हो नहीं सकता। अब जो चीज लैक कर रही है वो आपका सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक लैक कर रहा है, और शायद किसी हद तक वो अवेयरनेस लैक कर रही है, जो हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट के हर पुलिस स्टेशन में हमने उस निज़ाम को, उस मैकेनिज्म को जो है वो चलाना है कि किस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ ऑफेंस और इन्वेस्टिगेशन होती है। असल काम अब एग्जेक्टिव फंक्शन की है, लेजिस्लेटिव फंक्शन की नहीं। ठीक है सर, पॉइंट्स टेकन। और इस सारे मामले में कानूनी जो ऑप्शंस हैं उन्हें हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें रिफॉर्म्स भी करने होंगे ताकि जो विक्टिम है उससे इंसाफ मिल जाए, जो मुजरिमान हैं उन्हें इबरत का निशान बना दिया जाए। बैरिस्टर अली ताहिर साहब और इनके साथ सना मिर्ज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।